देश में कानून है। हर नागरिक को देश के कानून का अक्षरशः पालन करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेरे देश का कानून सबके लिए एक जैसा है, बराबर है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीसी भट्ट और आप देख रहे हैं जीसी भट्ट की ट्रेनिंग टेबल। संविधान तो कहता है कि सब बराबर हैं, कानून सबके लिए एक है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही है क्या? जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बराबरी की लाइन में भी वीआईपी वाला प्रवृत्ति है ना, वो अभी भी चली हुई है। यानी कि कानून एक के लिए अलग होता है, वही कानून दूसरे के लिए अलग हो जाता है। यहाँ अगर गरीब चोरी करे तो उसे आपराधिक प्रवृत्ति का मानकर तुरंत कानून संगत पनिशमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर अमीर उसी तरीके की चोरी या घोटाला करे तो उसे क्या कानून उसी तरीके की सज़ा दे पाता है? बस मेरा सवाल इतना ही है। हमारे यहाँ न्याय अंधा नहीं है, उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, बल्कि उसके तराजू के पलड़े पहले ही भारी कर दिए गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जजों के यहाँ से भी पैसे मिल रहे हैं। देश में कानून इतने ज़्यादा हैं कि लाइब्रेरियाँ कम पड़ जाती हैं, लेकिन कानून का खौफ इतना है कि चोर जो है वो चोरी आराम से कर जाता है, गुंडा धमकी दे के आराम से चला जाता है, वो गुंडागर्दी कर लेता है आराम से, भ्रष्टाचार धड़ल्ले से हो जाता है, घुसपैठिया घुसपैठ करके अपनी ससुराल की तरह रहने लग जाता है, बलात्कारी बलात्कार करके सबूत होने के बावजूद भी मस्ती में रह सकता है, और भी न जाने इतने काम हैं जो कानून की नज़रों के नीचे से होकर निकल जाते हैं। बस मुझे उस कानून से सवाल है। अब ये क्यों हो पाता है? क्योंकि कानून ही हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हैं। एक कानून नहीं है। मेरे पे कुछ अलग कानून लागू हो जाएगा तो दूसरे पे दूसरा, वही कानून दूसरे तरीके से लागू हो जाएगा। यानी कि एक तरीके का कानून नहीं है। तो इसका असर न्याय पर पड़ता भी है या नहीं, ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि लाइब्रेरी कम पड़ जाएगी, इतने ज़्यादा कानून है। हमारे यहाँ न्याय ऐसे मिलता है कि पीढ़ियाँ बूढ़ी हो जाती हैं। न्याय की आस करते करते एक केस ऐसे चलता है, केस चलते चलते जज रिटायर हो जाता है, वकील केस चलाते चलाते तारीख लेते लेते प्रमोट हो जाता है, गवाह तब तक पलट जाता है, और जो पीड़ित है वो अगली तारीख सुनता ही रह जाता है। कानूनन अगर देखा जाए तो देर से मिले न्याय को अन्याय की ही गिनती में गिना जाता है। पर सिस्टम का क्या किया जाए दोस्तों? ये तो तारीख पे तारीख ही देता रहता है और कहता है न्याय मिल गया। यहाँ अगर आप सवाल पूछोगे तो कानून बताने वाले और उसकी धौंस झाड़ने वाले एक ढूंढो हजार मिल जाएंगे। कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी से जोड़ने वाला मिल जाएगा, कोई किसी पर्टिकुलर धर्म से जोड़ने वाला मिल जाएगा, या हो सकता है कोई आपको देशद्रोही ही कह दे क्योंकि कानून के बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे कानून की कोई जानकारी नहीं है, मैं जानता ही नहीं कानून, न कभी पढ़ा है न कभी इसके बारे में सोचता भी। मैं बस देख रहा हूँ आसपास के बारे में, तब जाके मैं ये एक सवाल सा मन में उठा, तब ये बात कर रहा हूँ। मुझे कानून की कोई जानकारी नहीं है, मैंने लॉ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, अगर यहाँ सच बोलो तो आपको विवादित घोषित किया जा सकता है। भारत का सबसे अच्छा नागरिक वो है जो चुप है, जो कुछ नहीं बोल रहा है, वो सबसे अच्छा नागरिक है। कानून की किताब में न्याय मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, पर जैसे ही अमल करने की बात आती है तो पन्ने हमेशा खाली मिलते हैं। यह देश कानून से चलता है या कानून अपने अपने तरीके से इस देश में चलाया जाता है, ये आप डिसाइड कीजिए। कानून की धज्जियाँ कानून के सामने ही उड़ती हुई आपको भारत में चारों तरफ दिखाई देंगी। संविधान मंदिर है, पर उसमें पूजा कम होती है, राजनीति ज़्यादा होती है। कानून अगर सच में सबके लिए बराबर होता तो आज अदालतें इतनी भरी न होती, इतने केस पेंडिंग नहीं होते और इंसाफ इतना खाली न होता।
सवाल अभी भी मेरा वही है, कानून देश के लिए है या देश कानून के लिए नहीं है।